जय हिंद साथियों, आरआरबी ग्रुप डी साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। आपको मैं 25 क्वेश्चन एमसीक्यू कराने वाला हूं और आपको 200 प्लस क्वेश्चन मैं आपको वन लाइनर फॉर्म में देने वाला हूं, जिससे कि आपको फटाफट रिवीजन हो सके। आपको फॉर्मूला हो केमिस्ट्री के या कोई मापतौल हो या मात्रक हो, सारी चीज़ें हमने वन लिस्ट में दे रखी हैं। आपको इनको एक बार पढ़ना, गो थ्रू करना, अपना सिलेक्शन पक्का करना है। अभी तक आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो उनको जाके आप देख लीजिएगा और अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास रीजनिंग की भी चल रही है, उनको भी आप एक बार देख लेना। बेहतरीन लेवल की क्लासें हैं तो आपको मिस नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टोमच। ठीक है, ये स्टोमच की बात कर रहा है। तो क्या करना होगा, बस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य क्या होता है? जीवाणु को मारता है जो भोजन के साथ अमाशय में प्रवेश करता है। ये लो, बस यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। कुछ करने की जरूरत पड़ी? ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इट किल्स बैक्टीरिया दैट एंटर द स्टोमच विद फूड। ठीक है, जो फूड के साथ साथ जो अमाशय में जाता है उसको खत्म करने का काम करता है। ठीक है, देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है, लीवर। सर 51 कहाँ से होगा? मैंने आपको जो प्रीवियस क्लास कराई है माँ के मैं 50 करवा चुका हूँ, उसमें तो 51 से शुरुआत इसमें होने वाली है। ठीक है, तो आपको वो भी क्लास देख लेनी है। प्रीवियस जो पढ़ी हुई है 11-12 मिनट की क्लास होगी, उसमें आपको सारी हमने करवा रखी है। ओके, तो कौन सी है? लीवर है सर। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ये थायराइड ग्रंथि होती है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? ये अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। ठीक है, लाल का रक्त का रंग लाल क्यों होता है? ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है मधुमेह, डायबिटीज या मेलिटस। ओके, नेक्स्ट देखिए लाइम कैरीज। ठीक है, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम। लसिका से पचे और अवशोषित वसा क्या होती है? क्या होती है आपको पता है? कहाँ मतलब कहाँ वसा देती है, किसमें? आंत में बचती है। कहाँ से? आंत में। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको अपने हाथों से नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको दे रखी है। आज हमारी तबीयत भी नहीं सही है तो आपने थोड़ा ध्यान रखिएगा। आराम से पढ़ा रहा हूँ तो आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पूरा होता है? ये होता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है रिकेट्स। ओके, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? ये तंत्रिका कोशिका होती है, न्यूरॉन्स में जो पाई जाती है। पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है? ये फ्लोएम द्वारा होता है। जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? ये जाइलम के द्वारा होता है। नेक्स्ट, व्हाट गैस इज फिल्ड इन बैलून्स। बैलून्स में कौन सी गैस भरी जाती है? आपको बताने को, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? ये आपको सर भरी जाती है हीलियम। ठीक है, हीलियम भी भरी जाती है। ठीक है, पहले वायुयान के जो वायुयान के टायर थे, वायुयान हवाई जहाज के टायर, उसमें भी पहले हीलियम भरी जाती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या भरी जाती है? ये अब भरी जाती है नाइट्रोजन। ठीक है, अब नाइट्रोजन भरी जाती है। ओके, और उसमें जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें कौन सी भरी जाती है? ठीक है, इसमें हीलियम भी भरी जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, हीलियम भी भरी जाती है। ठीक है, और जो चिप्स के पैकेट में जो चिप्स खराब ना हो, इसमें भरी जाती है नाइट्रोजन। उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जिससे कि संरक्षित बनी रहे और जो जिसमें चिप्स पड़ी हो वो खराब ना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कितने प्यार से मैंने आपको दे रखे हैं, इनको जरूर आपको देखना है और अपना सिलेक्शन पक्का करना, ध्यान रखना। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की थी? ये की थी आइजैक न्यूटन ने की थी। आपको पूरी लिस्ट दे रखी है, आपको और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना, नहीं तो आपको व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप बना हुआ, उसमें पीडीएफ मिल जाएगी, नहीं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ना हो तो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है 8172991557 और इस पर आप मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा और अपना पढ़ लेना अच्छे से। कई पीडीएफ पढ़ी भी है साइंस की, ये भी पढ़ लेना तो आपको नंबर आपके नहीं घटेंगे। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन जी ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी।
परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। एक्स किरण की खोज किसने की थी? विल्हेम कॉनराड रॉन्टगेन ने की थी। ठीक है। रेडियो तरंगता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी की थी। ये कौन है? हस्बैंड एंड वाइफ है। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ है एक दूसरे। ठीक है। पोलेनियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने की थी। ठीक है। रेडियम की और पोलेनियम की दोनों लोग ने मिलजुल के काम किया था। देखो पति पत्नी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, मिलजुल के काम कर रहे हैं। और अपनी वाली तो क्या कर लेती है? बना लेती है। फिलहाल में अपनी वाली का शादी का हुई है। ठीक है। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की है? हार्वे ने। मतलब कहने का मतलब ये है जो आएगी। ठीक है। अभी तो मतलब एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। ठीक है, कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्या होगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि ये चीज़ें होती हैं अपने साथ। और जब साथ निभाने वाली हो जाती, देखो रेडियम की खोज कर दी और पोलेनियम की खोज कर दी, दोनों लोग साथ में रहेंगे, खोज करते रहेंगे, मस्त रहेंगे आराम से। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रक्त समूह एबी की खोज किसने की? कार्ल एंड स्टीनर द्वारा की गई थी। ठीक है। आरएच फैक्टर्स की समूह खोज कार्ल लैंडस्टीनर एवं अलेक्जेंडर वीलर ने की थी। आरएच फैक्टर की खोज कहाँ की गई थी? ये बंदर में की गई थी। ठीक है, बंदर के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डीएनए की दो कुंडली संरचना की खोज जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक द्वारा की गई थी। विटामिन की खोज कैशिमिर फिंक द्वारा की गई थी। क्षय रोग टीबी के जीवाणु की खोज की गई थी, रॉबर्ट कॉक द्वारा की गई थी। हैजे के जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कॉक ने की थी। ठीक है। क्षय रोग की और हैजा के जीवाणु की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कॉक ने। ठीक है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर द्वारा की गई थी। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जोनास साल्क द्वारा की गई थी। आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? दिमित्री मेंडलीव ने किया था। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जॉन डाल्टन द्वारा किया गया था। ग्रहों की गति का नियम जोहान्स केपलर द्वारा किया गया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी? माइकल फेराडे द्वारा की गई थी। रेडियो तरंगों के प्रयोगात्मक प्रमाण कहाँ मिले थे? हाइनरिक हर्ट्ज ने किए थे। ठीक है। प्रमाण किसने खोजे थे? हाइनरिक हर्ट्ज ने। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ठीक है। टेलीफोन का आविष्कार किया था अपने बाबू के लिए। ठीक है। उनसे बात नहीं कर पा रहा तो इन्होंने खोज कर दी। ठीक है। इन्होंने पत्र भेजा था, मजाक कर रहा हूँ, इन्होंने पत्र भेजा था, पत्र उनके पापा को दे आया बाबू की जगह। तो इस वजह से फिर उन्होंने कहा नहीं, अब तो मैं टेलीफोन खोज करूंगा और बाबू से सीधे बात करूंगा। तो उन्होंने बात कर दी। ठीक है। तो उन्होंने टेलीफोन खोज की थी, फिर अपनी ये बात करते रहना। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा किया गया था। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? गुगली एल्मो मार्कोनी द्वारा किया गया था। भाप इंजन का उन्नत रूप क्या है? जेम्स वाट। ठीक है। भाप के इंजन किसने? जेम्स वाट ने किया था आविष्कार। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? राइट बंधु ने किया था। ठीक है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज द्वारा की गई थी। ठीक है। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करने दो। नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की? ऑटो हॉर्न और फिट्ज स्ट्रासमैन ने की थी। परमाणु क्रमांक की अवधारणा हेनरी मोसले द्वारा किया गई थी। आवर्त नियम का आधुनिक स्वरूप क्या है? हेनरी मोसले है। प्रोटॉन का नामकरण अर्नेस्ट रदरफोर्ड है। न्यूक्लियर मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा किया गया था। बोहर परमाणु मॉडल नील्स बोहर द्वारा किया गया था। किसके? नील्स बोहर द्वारा किया गया था। कौन? बोहर का परमाणु मॉडल, तो नील्स बोहर। ठीक है। बोहर। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का मापन कौन? रॉबर्ट मिल्टन ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट मिल्टन ने। नेक्स्ट, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। जीवित कोशिका का प्रथम अवलोकन एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ द्वारा किया गया था। कोशिका सिद्धांत स्वेडन एवं श्वान द्वारा किया गया था। वायरस की खोज दिमित्री इवानोवास्की द्वारा की गई थी। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? लुई पास्चर है। आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर मेंडल है। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल होंगे। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा किया गया था। इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बैटिंग एवं चार्ल्स वेस्ट के द्वारा किया गया था। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बैटिंग एवं चार्ल्स वेस्ट ने किया था। ठीक है। हृदय की विद्युत गतिविधि ईसीजी ब्लेम, ठीक है, आई तो बैन द्वारा की गई थी। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टली ने ऑक्सीजन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इन बाइनरी
फ्यूजल, ठीक है, फिजन ऑब्जर्व ड्यूरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन के दौरान निम्नलिखित में से जीव में द्विविखंडन देखा जाता है। जीवाणु में, स्पंज में, कैचुआ में या प्रोटोजोआ में। किस में देखा जाता है? ये देखा जाता है सर ऑप्शन 4 प्रोटोजोआ में देखा जाता है। ठीक है, और कुछ बताना है क्या? नहीं बताना, चलिए नहीं बताना तो नेक्स्ट। कहो तो मैं अगर कहेंगे तो मैं आपको चित्र बना के भी ले आऊँगा, आपको चित्र के थ्रू समझा दूंगा क्या क्या प्रोटोजोआ होता है, क्या पैरामीशियम होता है, क्या 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 होता है। ठीक है, इन चीज़ों को बता दूंगा। कैचुआ क्या होता है, स्पंज क्या होता है, जीवाणु क्या होते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको पिक्चर के थ्रू समझा सकता हूँ। ठीक है, लेके आऊँगा आपकी बात। देखिए, सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम है। सबसे हल्का अधातु कौन सा है? ये है हाइड्रोजन। एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? ब्यूटेन है और प्रोपेन है। ठीक है, सीएनजी का मुख्य घटक कौन सा है? मीथेन है। सिरके बिगिनर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, वाई इज कार्बन। ठीक है, वाई इज कार्बन मोनोऑक्साइड कंसिडर्ड अ पॉल्यूटेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को प्रदूषण क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है बताओ अच्छे? क्योंकि ये रक्त की ऑक्सीजन को कम करता है। क्या करता है? रक्त की ऑक्सीजन को कम करता है। अगर रक्त में जो ऑक्सीजन है इसको क्या करता है? खींच लेता है। धीरे 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 क्या ऑक्सीजन कमी हो जाती है तो इंसान बीमार पड़ने लगता है। ठीक है, सांस फूलने लगती है, या मतलब कोई ना कोई दिक्कत हो, बीपी बढ़ने लगे, या मतलब बहुत अन्य सारी बीमारियां होने लगती है। तो ऑप्शन क्या हो जाए? ऑप्शन 3। नेक्स्ट, जब अगर अपना ब्लड ही कमजोर रहेगा तो हाथ पैर कम करना काम बंद कर देते हैं, तो कहीं थकावट महसूस होगी और कहीं को बीपी बढ़ने लगे और रक्तचाप थोड़ा कम हो जाए, अपने हिसाब से सारी बीमारियां होने लगती हैं। चलिए देखिए, विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? एमीटर है। क्या है? एमीटर। विभवांतर मापने का यंत्र कौन सा है? वोल्ट मीटर है। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? ओम होती है। ओम का साइन क्या है? ये आपका ओम का साइन बना हुआ है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ये बना होता है सर जी टंगस्टन का बना होता है। प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? ये होता है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के वेग में परिवर्तन के कारण होता है प्रकाश में अपवर्तन। गॉट इट? नेक्स्ट, अभी तक आपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने आपको। ठीक है, ठीक है, हाँ इसको ज्वाइन कर लेना आप। आपको यहाँ पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगी आपको सभी की, चाहे इंग्लिश की हो, ठीक है, इंग्लिश हो या फिर साइंस हो, ठीक है, साइंस हो या आपको जीएस हो। ठीक है, सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएगी। हाँ, आज मैं आपको 500 वर्ड करा रहा हूँ आपके इंग्लिश के। ठीक है, हिंदी मीनिंग के साथ आपको पढ़ना कंपलसरी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, 500 वर्ड कराऊंगा हिंदी इंग्लिश, जिसके भी आपको ट्रांसलेट करने में समस्या ना हो। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे पूरा पैराग्राफ होता है, पढ़ते तो समझ में नहीं आता इसमें क्या है। जब वो मीनिंग पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि हाँ ये पैराग्राफ ट्रांसलेट करने में मदद करता है, तो दिक्कत आपको फिर आने वाले समय में नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सॉरी, व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? कह रहे हैं मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ये अंडकोश का होती है, यकृत कोश का, या मांसल कोश का, या वक्र कोश का? कौन सी होती है ये आपको बताना है। ये होती है अंडकोश का होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोश का। ठीक है, कुछ बताना है? नहीं सर जी, ऐसे चल रहे तो जैसे चल रहा है। ठीक है, अगर आप मना करते हैं तो नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, और रक्त का थक्का जमाने में मुख्य भूमिका किस विटामिन की होती है? ये विटामिन के की होती है। मैंने प्रीवियस क्लास में अपने हाथों से नोट्स लिखाए हैं तो थोड़ी क्लास लंबी हो गई थी और कई बच्चों ने कमेंट किया था कि सर जी क्लास बड़ी हो जाती है, लेने में दिक्कत होती है, तो मैंने फिर अपने हाथों से नोट्स लिखना बंद कर दिया। आपको बनना है ना, ऐसे हर क्लास में देता हूँ, आपको देख लेना वहाँ से। ठीक है, पीडीएफ लेनी है, क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पढ़ो और बस अपने निकलते बनो। ठीक है, ये है सिलेक्शन आपका, मैं करवा के दूंगा, ये हमारी आपसे गारंटी है। बस डेली रूटीन में क्लास में लेते रहो। ठीक है, आपकी मेहनत हमारी सफलता है। ठीक है, आपकी सफलता आपकी मेहनत, हमारी क्या होगी? मेहनत ही होगी। ठीक है, देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? ये होती है अंडाणु, जिसको इंग्लिश में ओवम कहा जाता है। क्या कहते हैं? ओवम। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? ये होती है शुक्राणु, स्पर्म। ठीक है, स्पर्म जिसको क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। ठीक है, कहते हैं बीज। ठीक है, नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? ये होती है लोहा। ठीक है, क्या? लोहा। इससे क्या होता है? इससे महिला प्रेग्नेंट होती है, क्या होती है?
जैसे महिला प्रेग्नेंट होती है तो फिर क्या होता है, शुक्राणु होते हैं जो अंदर प्रवेश करते हैं, तो फिर एक अंडकोश बनता है, अंडकोश में बच्चा बनता है, ठीक है। इस तरीके से अमीबा किस प्रकार के प्रजनन द्वारा बढ़ता है, क्या है, द्विखंडन, बाइनरी फ्यूजन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द सरफेस टेंशन, जब तापमान में वृद्धि होती है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, समान रहता है, बढ़ता है या घटता है, कि तभी बढ़ता है केवल 25 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान होता है, क्या होता है ये आपको बताना है। सच क्या होता है, ये घटता है, ठीक है। क्या होता है, घटता है। जब तापमान वृद्धि होती है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है, ओके। नेक्स्ट देखो, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये होता है H2O। सच ये इसको कौन नहीं जानता भाई, जो नहीं जानता वो पढ़ लेगा, ठीक है। आपके चुन्नू मुन्नू भी नहीं जानते होंगे, उन्हें पढ़ा देना, उन्हें सिखा देना, क्लास पकड़ा देना बड़े लोग, ठीक है। चलिए देखिए, संगमरमर का मुख्य घटक क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है। क्या है, CaCO3। ये भी अंडे के कवच का भी होता है, ठीक है, अंडे के कवच का, जो हम लोग अंडे खाते हैं वही वाला। नीला तोता ब्लू बेटिल का रासायनिक नाम क्या है, ये कॉपर सल्फेट SuSO4 5H2 होता है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 है। कपड़े धोने का सोडा कौन किसे कहा जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 10H2। नेक्स्ट, a stone at the bottom of a pond appears to be at a higher point than it actually, ठीक है, actually is due to, कह रहे एक तालाब के नीचे स्थित पत्थर एक उच्च बिंदु पर प्रतीत होता है, जो कि वास्तव में की वजह है, क्या है आपको बताना है, किसकी वजह से है, यह प्रकाश के अपवर्तन कारण, ठीक है। क्या है, अपवर्तन कारण है, अपवर्तन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, स्टेनलेस स्टील का प्रमुख घटक कौन सा है, कौन सा तत्व है जो उसे जंग से बचाता है, कौन है, क्रोमियम। क्रोमियम स्टेनलेस स्टील में उसे जंग से संरक्षित करता है, जो जंग नहीं लगने देता, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है, ये होती है सर जी नाइट्रोजन होती है। ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चा, ये होता है सर O3। ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, ये होती है सॉलिड में या ठोस में। प्रकाश का किसकी इकाई है, ये सर प्रकाश दूरी की इकाई है, ठीक है, प्रकाश वर्ष की बात कर रहा है, किसकी, दूरी की। नेक्स्ट देखिए, नॉर्मल कन्वर्सेशन लेवल इज अप्रोक्सीमेटली dB, मतलब डेसिबल, dB मतलब डेसिबल। सामान्य बातचीत लगभग कितने स्तर की होती है, ये होती है सर 40 से लेके 60 में। हम नॉर्मल अगर बात करते हैं आपस में एक दूसरे से, तो 40 और 60 के बीच में कन्वर्सेशन होती है, बातचीत होती है थोड़ी। अगर थोड़ी हाई पॉइंट होता है तो क्या होती है, लगभग 60 मान लो। अगर थोड़ा जो स्लो बोलता है वो, महिलाएं मान लो कि 40 के लगभग बोलते आराम से बोलती है, प्यार से बोलती है, तो 40 45 50 के लगभग। मर्द बोलते तो 60 के लगभग होते, ठीक है। और जो बढ़िया डड़ियल मुंचर बोलते हैं वो 60 के ऊपर ही बोलते होंगे, ठीक है, इस तरीके से। और सोजरावा वाला होता है तो कितना 60 के ऊपर होता है, ठीक है। और 100 के ऊपर होता है, ये सुनने लायक जल्दी से नहीं होता, लेकिन फिर सुना जा सकता है, ठीक है। और 60 से नीचे होगा, कम सुनाई देगा। नेक्स्ट देखिए, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा क्या होता है, ये होता है किलोवाट घंटा, ठीक है। घरेलू विद्युत उपकरण समांतर पैरेलल क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं, सभी को समान वोल्टेज प्राप्त हो। भाई अगर पैरेलल में जोड़ेंगे, अब ऐसा तो नहीं 4 बल्ब लगे हैं, पता चले कि एक में पूरा करंट बच रहा है, एक सारा छोटा थोड़ा जल रहा है, तो ये समांतर पैरेलल क्रम में अगर जोड़ेंगे तो सबको बराबर यूनिट मिलेगी, लाइट मिलेगी, तो बराबर तेज रोशनी देगी, ठीक है। जितनी रोशनी वो दे रहा है जितनी वो देगा, ठीक है। पता चले एक आपका चार्जर लगा है, एक हमारा चार्जर लगा हुआ है, ठीक है। हमारा चार्जर में करंट आ रहा, आपके चार्जर में करंट नहीं आ रहा, हमारा फोन फुल चार्ज होगा, आपकी बैटरी लो हो गई, तो ऐसा इस वजह से जोड़ा था। समांतर क्रम में उन्हें को जोड़ना होता है, जो कि समान यूनिट आपको चार्जर तक पहुंचाएगा, तो समान यूनिट से आपका फोन चार्ज करेगा। और 100% हमारा भी हुआ तो 100% आपका भी हो जाए, ठीक है। देखिए, मानव नेत्र में प्रकाश संवेदनशील भाग कौन सा है, ये होता है रेटिना। किसका, रेटिना किसमें, कहाँ होती है, आंखों में होती है। नेत्र का मतलब क्या होता है, आंखें, क्या होता है, आंखें होती हैं।
निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जा सकता है? अवतल लेंस। अगर किसी को निकट दृष्टि होता है, कहते हैं आओ आओ अवतल। निकट निकट के लिए बोला था निकट आओ तो अवतल। ठीक है, ऐसे याद रखना, निकट आओ। ठीक है, कैसे कहते हैं? निकट आओ तो अवतल। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया? उत्तल। ठीक है, उत्तल भाग। ठीक है, कहते उधर भाग, कहते नहीं है दूर भाग, उधर भाग। ठीक है, तो क्या होगा? दूर उत्तल कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अवतल मतलब आओ, उत्तल मतलब उत्तल। ठीक है, इस तरीके से आपको ट्री बना लेनी है। लाइट ट्रेवल्स एट इट्स मैक्सिमम स्पीड इन, कह रहा है प्रकाश में अधिकतम गति से यात्रा करता है। क्या करता है बताओ? निर्वात। क्या करता है? निर्वात में प्रकाश अधिकतम से गति की यात्रा करता है, मतलब बहुत स्पीड से भागता है। देखिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा होता है? ऐसे नोड होता है, सिनो एटियल नोड। ये आपका फुल फॉर्म होता है इसका, ऐसे नोड का, सिनो एटियल नोड। ओके, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? ये होती है महाधमनी होती है। ठीक है, क्या होती है? महाधमनी। रक्तचाप मापने का उपकरण को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं स्फेग्नोमेनोमीटर। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तुओं को कौन सा त्वरण उत्पन्न होता है? ये होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट कोई समस्या? अब आपका धमाल आने वाला है। ठीक है, दिल थाम के बैठिएगा। देखो, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय ए डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? सर जी क्या मजाक कर रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हमें नहीं आते क्या? आते हैं, लेकिन बताना तो उनको पड़ेगा ना। ठीक है, अगर बताएंगे तो सीखो कैसे? अगर हम यही समझ लेंगे आपको सब कुछ आता है तो मैं आपको क्या सिखाऊंगा? कुछ सिखा पाऊंगा भाई? जो मैं तो ये समझता हूँ कि नहीं आता। अच्छा, 1 मिनट रुकना, पानी पी लूँगा। ठीक है, ठीक है, बोले जी तो कुछ लिखवा दो। अच्छा, इसके 7.5। ठीक है, विटामिन ए का। ठीक है, विटामिन ए का नाम क्या है? इसका नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल नाम है इसका। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? निशानता। क्या होता है? निशानता। इसकी कमी से निशानता रोग होता है। ठीक है, निशानता रोग लिखते हैं, रोग। ठीक है, विटामिन बी की कमी से, विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? विटामिन वेरी होता है। क्या होता है? नहीं सर, विटामिन थायमिन होता है। क्या होता है? थायमिन होता है। B1 की कमी से क्या होता है? थायमिन होता है। ठीक है, विटामिन B1 का नाम क्या? थायमिन। इसकी कमी से कौन सा? बेरी रोग होता है। क्या होता है? बेरी रोग होता है। ठीक है, बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? विटामिन सी एस्कॉर्बिक। ठीक है, इसको कहते हैं, विटामिन सी को कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं इसको। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसके रोग कौन सा होता है? इससे होता है स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, और विटामिन डी से कौन सा होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। कहना कैल्सीफेरॉल होता है। रिकेट्स होता है। क्या है? इससे क्या होता है? रिकेट्स मतलब हड्डियों को कमजोर करना। ठीक है, रिकेट्स। ठीक है, या इसको एक चीज और कहते हैं, अस्थि। ठीक है, अस्थि मृदुता। ठीक है, अस्थि मृदुता। ठीक है, अस्थि जो कमजोर हो जाती है। ठीक है, विटामिन के क्या होता है? विटामिन के का नाम क्या होता है? विटामिन फिलोक्विनोन होता है। क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है। ठीक है, इससे रक्त का थक्का। ठीक है, रक्त का थक्का जमता है। ठीक है, रक्त का थक्का। अगर इसकी कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, और विटामिन B2 क्या होता है? विटामिन B2 क्या होता है? राइबोफ्लोविन होता है। क्या होता है? राइबोफ्लोविन।
राइबोफ्लाविन, ठीक है। ये क्या होता है, त्वचा का फटना। अगर इसकी कमी होती तो त्वचा क्या हो जाती, फटने लगती, त्वचा का फटना। गॉट इट। नेक्स्ट बता दिया, तो थोड़ा सरसरी दिखाओ से कम से कम समझ में तो आ जाए क्या। देखिए मैंने आपके लिए कितना अच्छा प्रयास किया है। ये केमिस्ट्री का क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो फॉर्मूला है केमिस्ट्री के, इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। 3 स्लाइड है, आपको सारे के सारे फॉर्मूला मैंने एक साथ लिखा है। स्क्रीनशॉट इसका ले लेना और रेगुलर पढ़ते रहना। एक दो दिन में, 2-4 दिन में इसको पढ़ते रहना, आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। चलिए बढ़िया पढ़ाते हैं आपको अच्छी बेहतरीन तरीके से। देखिए कह रहा है पोटेशियम हाइक्रोमेट क्या होता है, K2Cr2O7, ठीक है, O7। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, देखो Ag क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट क्या मतलब क्या होता है, NO3, सिल्वर नाइट्रेट हो गया। सोडियम नाइट्रेट क्या होता है, Na, सोडियम का Na होता है, और नाइट्रेट क्या होता है, NO3 होता है, ठीक है। तो नाइट्रेट का आपको याद रख लेना, NO3 होता है। सोडियम का क्या होता है, Na होता है, तो आपको इसको जोड़ दो, बस कोई दिक्कत नहीं। पोटेशियम का क्या होता है, पोटेशियम का K होता है। नाइट्रेट का क्या होता है, KO NO3 होता है, जुड़ के कोई दिक्कत नहीं जाती। कैल्शियम का क्या होता है, कैल्शियम का होता है CA3, और फास्फेट का PO4 का ऑल्टरेज, ठीक है। सिलिका क्या होता है, SiO2, तो क्या होता है, SiO2 सिलिका का होता है। एल्यूमिना क्या होता है, Al2O3, ठीक है, एल्यूमिना हो गया। जिंक ऑक्साइड क्या होता है, ZnO। फेरिक ऑक्साइड क्या होता है, Fe2O3। फेरस ऑक्साइड क्या होता है, FeO। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, MgO होता है। सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na2SO4 होता है। पोटेशियम सल्फेट क्या होता है, K2SO4 होता है। अमोनिया क्लोराइड क्या होता है, NH4Cl होता है, NH4Cl। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा चूना क्या होता है, CaOH2 होता है, क्या होता है, CaOH2। कैल्शियम ऑक्साइड अनबुझा चूना CaO होता है, CaO होता है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा Na2CO3 10H2 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा NaHCO3। बेकिंग पाउडर क्या होता है, NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 2H2, ठीक है, जिप्सम का था इतना CaSO4 2H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, प्लास्टर CaSO4 तो इतना होता ही है, और आधा पानी होता है, तो 1/2 H2, आधा पानी का अणु होता है, तो 1/2 H2, ठीक है। कॉपर सल्फेट नीला तो होता है, CaCuSO4 5H2। फेरस सल्फेट क्या होता है, FeSO4 7H2 इसका फॉर्मूला होता है। मैग्नीशियम सल्फेट एप्सम सॉल्ट MgSO4 7H2O इसका फॉर्मूला होता है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इतना ही काफ़ी है, और करा दो बोले सर जी थोड़े और आसान वाले करवा दीजिए, जिससे कि हमको मजा आ जाए। चलिए आप और देख लीजिए। देखिए भाई तब भयंकर तब रहा हुआ है बुखार में, लेकिन फिर भी आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए क्योंकि एग्जाम लगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, N2O होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HCl होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है, अभी HNO3 होता है। फास्फोरिक अम्ल का क्या होता है, H3PO4 होता है इसका। कार्बनिक अम्ल का क्या होता है, H2CO3 इसका फॉर्मूला होता है। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH होता है। साइट्रिक अम्ल C6H8O7 इसका फॉर्मूला होता है। ऑक्जेलिक अम्ल H2C2O4 इसका फॉर्मूला होता है। लैक्टिक अम्ल का C3H6O3 इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल का चीटी, फॉर्मिक अम्ल किस में पाया, चीटी के डंक में पाया जाता है, और बिच्छू के डंक में भी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, तो HCOOH इसका फॉर्मूला होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। जल का क्या होता है, H2O होता है। हाइड्रोजन का H2 होता है। ऑक्सीजन का O2 होता है।
ओजोन का O3 होता है, अमोनिया का NH3 इसका फॉर्मूला होता है, मीथेन का क्या होता है CH4 उसका फॉर्मूला होता है, ईथेन का C2H6 होता है, ईथेन का C2H4 होता है, इथाइन का देखो इथाइन का क्या होता है C2H2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का SO3 होता है। ठीक है, आशा करता हूँ बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। इनको एक बार अपने मन से पढ़ लेना, 2-4 दिन बाद रिवीजन करना है, सारे फॉर्मूला आपको दिमाग में घुस जाएंगे। ठीक है, देखिए द एपिकल मेरिस्टेम इंक्रीज द ऑफ स्टेम ऑफ रूट, शीर्ष विभोजक तने और जड़ की को बढ़ाता है। क्या किसको बढ़ाता है? लंबाई को बढ़ाएगा। किसको बढ़ाता है? घेरा को थोड़ी ना बढ़ा देगा। किसको बढ़ाता है? लंबाई को बढ़ाता है। कौन? शीर्षस्थ विभोजक। ठीक है, विभोजक। ठीक है, तने और जड़ की लंबाई को बढ़ाता है। नेक्स्ट देखिए, आपको ये मात्रक दिए गए, इनको भी आप एक बार सरसी निगाहों से देख लो, जिससे कि आपको जल्दी जल्दी याद हो जाए। बच्चे भूल जाते हैं, ये रीजनिंग में भी क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, लंबाई को किससे डिनोट करते हैं? मीटर से, द्रव्यमान को किलोग्राम मात्रक है इसका, समय को सेकंड से मापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर से मापते हैं, तापमान को केल्विन से केव मापते हैं, पदार्थ की मात्रा मोल में, ज्योति तीव्रता कैंडला, क्षेत्रफल वर्ग मीटर स्क्वायर, आयतन घन मीटर, घनत्व किलोग्राम घन मीटर स्क्वायर मीटर, चाल को मीटर प्रति सेकंड, वेग को मीटर प्रति सेकंड, त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, कार को जूल में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा को जूल में, शक्ति को किस में मापते हैं? वाट में मापते हैं, दाब को पास्कल में मापते हैं, आवेग को न्यूटन सेकंड में मापते हैं, संवेग को किलोग्राम मीटर सेकंड में मापते हैं, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं, विद्युत आवेश को कूलाम में मापते हैं, विभवांतर को वोल्ट में मापते हैं, विद्युत प्रतिरोध को ओम में मापते हैं, धारिता को फैराडे में मापते हैं, प्रेरकत्व को हेनरी में मापते हैं, चुंबकीय फ्लक्स वेबर में मापते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व टेस्ला में मापते हैं। इसके मात्रक क्या होता है? प्रकाश फ्लक्स का न्यूटन में मापा जाता है, या इसका मात्रक होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को, मात्रक क्या मापते हैं इसमें। ठीक है, तो वैसा और भी है। प्रदीप्त का मात्रक क्या होता है? लक्स होता है। रेडियो दंता का क्या होता है? व्याकरण होता है इसका। अवशोषित विकिरण डोज किसी गिरे की होती है। समतुल्य विकिरण की डोज शीवर द्वारा, ठीक है, शीवर द्वारा मापी जाती है। ठीक है, कोण को रेडियन में मापते हैं और ठोस कोण को स्टेरेडियन में। ठीक है, यहाँ स्टे निकाल देना है, कोण को रेडियन में और ठोस अगर कोण होगा तो उसको स्टेरेडियन में मापते हैं। तरंग दैर्घ्य को मीटर में मापते हैं, ऊष्मा को जूल में मापते हैं, श्यानता पास्कल सेकंड में मापते हैं, पृष्ठ तनाव न्यूटन मीटर में मापते हैं, गुरुत्वीय त्वरण m, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में मापते हैं, कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकंड में मापते हैं और कोणीय त्वरण रेडियन प्रति सेकंड में मापते हैं। नेक्स्ट देखिए, विद्युत ऊर्जा किलोवाट प्रति घंटा में मापते हैं, औसत शक्ति हॉर्स पावर कितना मापते हैं? हॉर्स पावर शक्ति को हॉर्स पावर HP मापते हैं। ठीक है, और वायु दाब को पास्कल में मापते हैं, ध्वनि तीव्रता को डेसिबल मापते हैं और प्रकाश तीव्रता को कैंडला द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट देखिए, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट इन द ईस्ट डायरेक्शन इज अलोंग डायरेक्शन। कह रहा पूर्व दिशा में धारावाही सीधे चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुसार होती है। क्या होती है? पश्चिमी या दक्षिणी, उत्तर या पूर्व। किस ओर कौन होती है आपको बताना है भाई, ऐसी बात है। ठीक है, तो किसके दक्षिणी होती है। ठीक है, चुंबक क्या होती है? दक्षिण दिशा के अनुदिश होती है। ठीक है, अगर उसको धागे से बांध के लटका दो तो एक सिरा उसका दक्षिण की दिशा में जरूर जाएगा। ठीक है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिप्रोड्यूस बाय फिजन, निम्नलिखित में से कौन विखंडन द्वारा प्रजनन कर सकता है? हाइड्रा, स्पाइरोगाइरा, ईस्ट या प्लेनेरिया। कौन सा होता है? जो होता है स्पाइरोगाइरा। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए? मैं अभी तो आपको पढ़ा के आया हूँ सर, होता है CaOCl2। इसका फॉर्मूला होता है करेक्ट। ये आपके ग्रुप डी के
पूछे गए हैं, आपको पढ़ना ही है, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन है सारे के सारे। PYQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन्स रेगुलेट्स ग्रोथ स्पेसिफिकली स्टिमुलेटिंग सेल्स ग्रोथ इन स्टेम, स्टिमुलेटिंग होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रण करता है, विशेष रूप से तनों को कोशिका वृद्धि व उत्तेजित करता है। कौन होता है, एथिलीन, ऑक्सिन या जिब्रेलिन या साइटोकिनिन। कौन सा होता है, ये होता है सर ऑक्सिन। क्या होता है, ऑक्सिन कोशिका की वृद्धि में उत्तेजित करता है, हार्मोन को बढ़ाता है, पादप हार्मोन को विकास को नियंत्रण करता है, ठीक है। नेक्स्ट द एग ट्रेवल्स फ्रॉम द ओवरी टू द यूटेरस थ्रू। अंडा अंडाशय से गर्भाशय में क्या किसके माध्यम से जाता है, किसके माध्यम से जाता है, ये जाता है सर फेबेलियन ट्यूब के माध्यम से प्रवेश करता है या जाता है। नेक्स्ट द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस विद अ फोकल लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर इज 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर लेंस की क्षमता कितनी होती है सर, कितनी होती है 2.5 डायप्टर होती है, ठीक है, ठीक है, डायप्टर होती है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने वन लाइनर अब ज़्यादा इसमें चीज़ लेकिन लंबी क्लास हो जाएगी तो बच्चे देखते नहीं है, इस वजह से मैंने वन लाइनर नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको फटाफट करा रहा हूँ वन लाइनर जो आपके आए हुए हैं और आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज। जब किसी अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच एक वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, कौन सी क्या होती है, दर्पण के पीछे बनती है प्रतिबिंब, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट फाउंड इन प्लांट सेल्स। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ल्यूकोप्लास्ट का है जो पादप कोशिका में पाया जाता है। तो फर्स्ट फूलों का रंग प्रदान करता है, पत्तियों के तने और कठोरता प्रदान करता है, पत्ती को आकार देना या स्टार्च का भंडारण करना। कौन सा होता है सर, होता है ऑप्शन 4 स्टार्च का भंडारण करता है ल्यूकोप्लास्ट पादप कोशिका में, ठीक है, जो पाया जाता है। देखिए, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ लाइन, व्हाट कंक्लूजन्स कैन यू ड्रॉ अबाउट द मोशन ऑफ ग्राफ। दूरी समय ग्राफ की रेखा है, ग्राफ से गति के विषय में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे, कौन सा निष्कर्ष निकालेंगे ये आपको बताना है। सर यह एक समान गति करता है, नहीं सर। यह एक आसमान गति करता है, ये भी नहीं सर। यह एक समान गति में है और वस्तु विरामावस्था में, यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंपाउंड विल टर्न रेड लिटमस पेपर। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक समूह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। कौन सा करेगा, नींबू, नहीं सर ये वाला तो नहीं। हाइड्रोक्लोरोन, ये भी नहीं होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम विलयन सिरका, नहीं ये भी नहीं करेगा। बेकिंग सोडा, व्यंजक और सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। इसका मतलब क्या है, तो ये या तो अम्ल होगा या तो क्षार होगा। कौन करता है लाल लिटमस पेपर को नीला, सर अम्ल करता है। कौन करता है, अम्ल। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, अम्ल होंगे। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्ट 30 centimeter high placed in front of concave lens and an image 10 centimeter high is from the magnificence of the lens of each। 30 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक वस्तु को अवतल लेंस के सामने रखा जाता है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई के प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस का आवर्तक क्या होगा, क्या होगा भाई 1/3 होता है। क्या होता है, 10 को ऊपर लग दो बटे 30 कर दो, 0 से 0 कट के क्या बचा 1/3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल, ठीक है, मटेरियल्स हैज द हाईएस्ट रेजिस्टिविटी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता है, किसमें है सबसे ज्यादा, सर है एबोनाइट में होगा, ठीक है। यह रेजिस्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट, जुबान नहीं लुटती है तो आप ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, वेइंग 20 किलोग्राम इज लिफ्टेड टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर, व्हाट इज द वर्क डन।
बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन दिस प्रोसेस। जी का मान कितना लेना, 10 मीटर प्रति सेकंड लेना है, ठीक है, ऐसे। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, बस क्या करना है, ये 20 है, 20 कर दो गुणा, ये 2 है तो 2 कर दो, इसको 10 लेना है जी का मान तो 10 ले लो बस, 20 दूनी 40, ठीक है, 40 से कम 40 और डबल जीरो कितना हो गया 400 जूल। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड रॉबर्ट ब्राउन ऑब्जर्व द जिगजैग मोशन ऑफ कोलोडियल पार्टिकल इन सॉल्यूशन। रॉबर्ट ब्राउन ने किस वर्ष बिलियन में कोलाइड कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को देखा था, किस वर्ष देखा था सर, देखा था 1827 के 1827 में बिलियन में कोलाइड कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को देखा था। नेक्स्ट दोस्तों, आपकी क्लास खत्म हो चुकी है, लेकिन जंग अभी भी जारी है। क्लास आपको रेगुलर एक मिलती है, अभी तक रीजनिंग क्लास नहीं देखी उसको भी आप देख लेना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। आप सभी का सपोर्ट हमारी ताकत है, अपने दोस्तों में क्लास को जरूर शेयर कर दिया करो। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन मेरी क्लास का आपके पास पहुँच जाए। कुछ दिनों में लाइव चलाने वाला हूँ, अभी आपको रिकॉर्ड मिलती है तो आपको परेशानी होना, मैं लाइव भी चलाऊँगा, जैसे जैसे व्यवस्थाएं बनती हैं वैसे वैसे मैं आपके लिए सारी व्यवस्थाएं करता हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे, लव यू ऑल।